प्रभु जी। ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक सुमन माता जी बताएंगे क्या है। नहीं प्रभु जी, मैं तो घर पे यहाँ बैठी हूँ। ब्रदर एक्सपायर हो गए तो मेरे पास बुक नहीं। ओके 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 ओके। वो बताओ प्रभु जी। हम माता जी के भाई के लिए 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। उसी प्रकार से मंजू तोड़ी माता जी की माता जी बीमार हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनके लिए जो उत्तम गति हो वो उनको प्रदान करें। या तो उनका भौतिक जीवन में भक्ति रूपी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, नहीं तो माता जी जिस भी योनि में जाए, जैसे भी आगे अपने जीवन में प्रोग्रेस करें, उस जीवन में कृष्ण भक्ति को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय की संख्या आप सब लोग दीजिए अपने खुद के पेन से। अध्याय की संख्या हो जाएगी आज 86। 87। 86। 86 86 प्रभु जी, 86 86। 86 लीला 10वां स्कंद। ओके ठीक है। अध्याय की संख्या 86 है, जो हम दे चुके थे संख्या, आज वापस दे रहे हैं। 86 संख्या अध्याय की। शीर्षक है रास लीला। शीर्षक है रास लीला। अध्याय का शीर्षक है रास लीला। 10वां स्कंद। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपनी बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ है। आपने ये वाले दर्शन, ये वाले जो यहाँ पर वर्णन मिला है, उसका चित्रण आपने देखा होगा पेंटिंग में। इवन श्रीनाथ जी की पेंटिंग में भी इस प्रकार का चित्रण है। दो गोपियां हैं, उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार हर एक गोपी को ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है। ये लीला कब हो रही है? जब भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रकट हो गए गोपियों के मध्य, और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा प्रेम प्रेम से संबंधित। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, और फिर भगवान श्री कृष्ण अब उनसे पुनः रासलीला कर रहे हैं। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। ठीक है। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपनी बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ है। पहले भी इस प्रकार का आभास हुआ था, इसी प्रकार का आभास अब भी हो रहा है। अपने दिव्य विमानों में दर्शन कर लीजिए, स्क्रीन पर शेयर किए गए हैं। Yes. हरे कृष्ण।
अपने दिव्य विमानों में देवगण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे, परंतु उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने रूपों का विस्तार किया हुआ है। नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान करने लगे। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर नोट कीजिए। नोट को हिंदी में क्या करेंगे, क्या कहेंगे नोट कीजिए को? हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रुप में टिप्पणी लिखना। देख लिए हाँ, बोल रहे हैं क्या? याद करिए प्रभु, याद ही लिख लीजिए। रेखांकित करें। अंकित कीजिए। अंकित कीजिए या चिन्हित कीजिए, थोड़ा और शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हमें एक बात को नोट करना है। वो इस प्रकार से है कि जब रास नृत्य हो रहा था तो वहां पर देवतागण भी आए थे, और देवतागण अपनी पत्नियों के साथ में आए थे, गंधर्वगण आए थे, और वो सब लोग भगवान का यशोगान कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बात याद रहेगी, जब रास नृत्य हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण और मात्र गोपियां नहीं थी। उस समय कौन प्रकट हो गए? देवता और सारी देवियां भी आ गई, और वहां पर नगाड़े बज रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान कर रहे हैं। रास नृत्य करते समय गोपियों के बाजूबंदों, नुपुरों तथा करधनियों की मिली धुली मिली झुली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हुए गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहे थे, और चंचल मुस्कान के साथ उनकी भौहें हिल रही थी। उनके बाल और कर धनिया कसकर बंदी थी, कमर झुक रहे, मुख पर पसीने की बूंदें थी, कुंडल गालों पर डोल रहे थे, और उनके स्तनों को ढके वस्त्र इधर उधर हिल रहे थे। इन भंगिमाओं के साथ गोपियां काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की चौंध के समान चमक रही थी। तो ये रास नृत्य, रास लीला का वर्णन है। जैसा कि कई बार इसको गलत रूप से समझा जाता है, और यहाँ पर हम सही इसका वर्णन देख पा रहे हैं कि ये रास नृत्य है। इस नृत्य में गोपियां भी थक गई हैं। इस कथा के शीर्षक के रूप में भी हमने देखा था कि इस रास लीला को सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह लीला धर्म के नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि धर्म का परम उद्देश्य है। भगवान से प्रेम और समर्पण को दर्शाती हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम सांसारिक बंधनों और नियमों से परे है, और केवल आत्मा और परमात्मा के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। तो गोपियों का प्रेम, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कोई भौतिक नहीं है, सांसारिक नहीं है। इसको सांसारिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। किसी भी प्रकार के मर्यादित नियमों का ये उल्लंघन नहीं है, और ये धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं है। और हर एक धर्म का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है, बोलिए? हर एक धर्म का, जो भी हम धर्म पालन कर रहे हैं, वो धर्म का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? भक्ति करना, भगवान कृष्ण के भगवान श्री चरणों कृष्ण में। का प्रेम प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति। और उसी को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित कर रच रहे हैं, प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, ये लीला रच रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये किसी भी प्रकार का भौतिक नृत्य नहीं है, भौतिक लीला नहीं है। रास नृत्य करते समय हमने देख लिया कि गोपियां जो हैं पूरी तरह से संलग्न हैं उस नृत्य में, और वो काली अंधियारी रात में जब जैसे बिजली चमकती है उस प्रकार से वो सुंदर दिख रही है। वे प्रेम की क्रीड़ाएं करने के लिए आतुर थी। उनके कंठ विभिन्न रंगों से सजे थे, और इस प्रकार वे नृत्य करते हुए उच्च स्वरों में गीत गान करने लगी। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे अत्यंत उल्लसित थी, और उनके गीत से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। किसी एक गोपी की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अति सुंदर, अति सुंदर,
और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वे ताली बजाते हैं। जब कोई दूसरी गोपी थोड़ी सी धुन बदल कर गाती तो श्री कृष्ण उसकी भी प्रशंसा करने लगते। तो एक तो नृत्य हो गया, नृत्य में उनको पसीना भी आया, पूरा नृत्य कर करके वो थक से गए हैं। इसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, नृत्य के बाद क्या किया उन्होंने? यस, गाना भी गाया। गीत गाया है। गीत गाया है, गाना गाया है। तो एक गोपी जब गा रही है तो भगवान श्री कृष्ण उनकी सराहना कर रहे, प्रशंसा कर रहे, अति सुंदर अति सुंदर। उसी प्रकार जब दूसरी गोपी दूसरे राग में गा रही है, धुन में गा रही है, तो भगवान उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। नृत्य करते करते जब गोपी थक जाती थी और विश्राम करने के लिए जब अपने हाथ से कृष्ण का सहारा लेकर खड़ी हो जाती, उस समय श्री कृष्ण की देह से नील कमल और चंदन की मिश्रित सुगंध लेकर उस गोपी का चित्त उन्मादित हो जाता और उसके केश ढीले पड़ जाते। जब कृष्ण जब कृष्ण किसी गोपी के गले में अपनी बाह डालते तो उस समय कृष्ण की बाहों का चुंबन करते हुए उसका शरीर पुलकित हो जाता। एक गोपी ने जब श्री कृष्ण के गाल से अपना गाल सटा दिया तो कृष्ण ने अपने मुख से तांबुल निकाला और उसे खाने के लिए दिया। नृत्य और गायन से थककर एक गोपी ने राहत पाने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। भगवान अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। श्री कृष्ण ने उनके गलों में अपनी बाहें डाली हुई थी और वे सब भंवरों की झुंड के साथ श्री कृष्ण की महिमाएं गा रही थी। अगेन बार बार इस बात को याद दिलाते हुए कि ये आ, आ, भगवान की लीला का, भगवान की प्रेमा भक्ति का सर्वोत्तम रचना है, सर्वोत्तम लीला है। हम इस भौतिक दृष्टि से, इन भौतिक आंखों से, भौतिक कानों से इस लीला को नहीं समझ सकते हैं। अभी हम जिस स्तर पर हैं वो हमें नहीं समझ में आ सकता। जैसे पहले हमने बचपन में ही आपको बचपन का उदाहरण देके आपको बताया था शुरुआत में, कि एक छोटे से बच्चे को अगर समझाया जाए कि एक पुत्र का जन्म कैसे होता है तो वो उनको हम नहीं समझा सकते हैं। वो जब एक उम्र में आ जाते हैं तो उनको समझ में आएगा कि इस पुत्र का जन्म कैसे होता है। उसी प्रकार एक छोटे से बच्चे को मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाए, साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वो भी उसको समझ में नहीं आएगा। एक उम्र चाहिए उसके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत है या इस तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उस लायक नहीं हैं, ये बात हमें समझनी है। ठीक है। भगवान अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। श्री कृष्ण ने उनके गलों में अपनी बाहें डाली हुई थी और वे भंवरों के झुंडों के साथ श्री कृष्ण की महिमाएं गा रही थी। इस प्रकार व्रज युवतियों का आलिंगन, चुंबन एवं चंचल मुस्कान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए श्री कृष्ण आनंद लेने लगे। वस्तुतः यह ऐसा था मानो कि बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो। तो एक और वर्णन दिया है यहाँ पर कि भगवान किनके साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान जो है किसी पर स्त्री के साथ इस तरह से नृत्य नहीं कर रहे हैं। वो स्वयं राधा रानी की शक्ति का विस्तार है सारी गोपियां, और ये गोपियां जो है भगवान की ही शक्ति हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान अपनी ही शक्ति, या एक प्रकार से क्या कहा जा रहा है, प्रतिबिंब से खेल रहे हैं। प्रतिबिंब मतलब समझ गए, छाया, छाया से खेल रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार अच्छा। व्रज युवतियों का आलिंगन, चुंबन, मुस्कान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए श्री कृष्ण आनंद लेने लगे। वस्तुतः यह ऐसा था मानो कोई बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो। श्री कृष्ण के अंतरंग संग से भाव विभोर हुई गोपियां अपने बालों, वस्त्रों एवं स्तनों को ढक रही चुंदरी को खुलने से नहीं रोक पाई। उनकी मालाएं एवं आभूषण आभूषण बिखर गए। आकाश से रास लीला देखते हुए देव पत्नियों के चित्त आकर्षित होकर काम लिप्सित हो उठे। इनका क्या कहना, यहाँ तक चांद और तारे भी इस दृश्य कर रोमांचित थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां थक चुकी हैं
वे अपनी सौम्य हस्त कमल से उनके चेहरों पर आए पसीने को पोंछने लगे। गोपियां मुस्कुरा रही थी, मानो श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर रही हो। उनकी मुस्कान, उनके गालों की सुंदरता तथा घुंघराले बालों एवं कुंडलों की दमक और अधिक आकर्षक हो गई थी। गोपियों के साथ इस लीला के दौरान श्री कृष्ण की पुष्पमाला उनके स्तनों पर लगे कुमकुम के मसक। अभी प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं भी इस प्रसंग को बताने के लिए योग्य नहीं हूं। तो इसी बात को हम यहाँ पर कह रहे थे कि योग्यता चाहिए हर एक भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए। हम इस लीला को मात्र एक बार पढ़ सकते हैं और इसको जस्ट प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से समझाया है उस प्रकार से समझ सकते हैं। हम इस योग्य नहीं है कि हम इसको अ, अ, आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाए, आध्यात्मिक दृष्टि से समझ पाए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम इस प्रकार की लीलाएं पढ़ रहे हैं तो शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्तों के संपर्क में, शुद्ध भक्तों की गाइडेंस में हम इस प्रकार की लीला पढ़े, जिससे कि हम इसको सही रूप में समझ पाए और इसके गलत अर्थ, गलत गलत मीनिंग ना निकालें। ठीक है। चांदनी रात में वायु नाना फूलों की सुगंध लिए बह रही थी और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उन सुंदर युवतियों तथा भंवरों के झुंडों के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। श्रोताओं में बैठे अनेक भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। अच्छा, एक बात बताइए, इस लीला को कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? जल्दी से, जो रेगुलर उत्तर देते वो मत बोलना, दूसरे बोलिए। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं। सुखदेव जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी ने प्रश्न नहीं किया है, सुखदेव जी बता रहे सुखदेव हैं जी ने परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया सुखदेव ओके, जी से। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, साथ में और भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनिगण बैठे हुए, यहाँ तक कि स्वयं कौन बैठे हैं? सुखदेव गोस्वामी के पिताजी वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के गुरु जी नारद मुनि जी, वो भी बैठे हुए हैं उस कथा में। तो इसलिए हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं और हम जज करने वाले नहीं, हम निर्णय लेने वाले नहीं हैं। जब प्योर डिवोटीज लाइक सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन कर रहे हैं सॉरी, वो इस अगर लीला का वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं और वेद व्यास जी वहां उपस्थित हैं, नारद मुनि वहां उपस्थित हैं, तो हम किसी भी प्रकार से इस लीला को अपने तरीके से समझने का प्रयास ना करें और इसको दिव्य आध्यात्मिक लीला के रूप में हम स्वीकार करें। और अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको समझ करके आगे बढ़ें। श्रोताओं में बैठे अनेक भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष की को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान पृथ्वी पर अधर्म की स्थापना करने भगवान पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वास्तव में वे ही धर्म के प्रवर्तक हैं, परंतु फिर उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श करके स्वयं धर्म मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? ये किसका प्रश्न है? परीक्षित महाराज का। परीक्षित का प्रश्न है। और परीक्षित ये प्रश्न किस आधार पर पूछ रहे? तो बोल रहे हैं अनेक वहां बैठे हुए भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए, उनको समझ में नहीं आया ऐसी लीला कैसे हो सकती है, तो उनके असंतोष को भांपते हुए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया और इस प्रकार भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अति शक्तिशाली व्यक्ति धर्म नियमों का उल्लंघन करने पर भी बंधन में नहीं बंधते। वे उस अग्नि के समान होते हैं
जो अपने अंदर आई प्रत्येक वस्तु का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होती, परंतु साधारण मनुष्यों को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा विषपान की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? ये सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज को कि भगवान हम कैसे समझे, कि ये भगवान श्री कृष्ण ने पर स्त्रियों का स्पर्श किया, उनके साथ नृत्य किया अर्धरात्रि में, और भगवान श्री कृष्ण जो है धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। इस बात को हम कैसे समझते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। एक बार पुनः पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक इसको देखिए, अध्ययन कीजिए मेरे साथ में। अति शक्तिशाली व्यक्ति धर्म नियमों का उल्लंघन करने पर भी उसके बंधन में नहीं बंधते। वे उस अग्नि के समान होते हैं जो अपने अंदर आई प्रत्येक वस्तु का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होती। अग्नि हमेशा कैसी होती है? पवित्र, शुद्ध। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी एक सूर्य का एग्जांपल देते हैं कि सूर्य चाहे शुद्ध अवस्था के जल के ऊपर पड़े, अपवित्र जल के ऊपर पड़े, मल के ऊपर पड़े, और उस मल में से भी अगर वो जल को सोख ले, उस गंदे नाले में से भी जल को सोख ले सूर्य, तो क्या सूर्य अपवित्र होता है? इशारा करके, नहीं प्रभु जी, सूर्य अपवित्र नहीं होता है। नहीं होता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि अग्नि जो होती है उसमें किसी भी प्रकार के वस्तुओं को जला लो, अपवित्र वस्तुओं को जला लो, लेकिन अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होती। परंतु साधारण मनुष्यों को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ महान लोग कौन है, कौन बताएगा? यस, यहाँ महान लोग कौन है, किसके लिए बोला जा रहा है कि ऐसे महान लोगों की? भगवान श्री कृष्ण। इस बाकी लोग बोलिए, जो रेगुलर उत्तर नहीं देते वो बोलिए। यहाँ महान लोग किसको बोला जा रहा है? भगवान को महान बोला है ना, हम लोगों को नॉर्मल जीव बोला है। दूसरे लोग बोलिए जो उत्तर नहीं देते रेगुलर। यस, भगवान कृष्ण जी को। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? महान। और इसलिए कहा जा रहा है कि परंतु साधारण मनुष्यों को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा विषपान की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की नकल करेगा, भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की नकल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो, भस्म हो जाएगा, बच जाएगा। नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से भगवान शिवजी की जो विषपान की लीला है उसकी नकल अगर कोई करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन में निधिवन है। निधिवन में सायंकाल होने के बाद में वहां पर कोई बंदर, कोई चींटी, कोई जीव जंतु, कोई भी वहां नहीं ठहरता है। अगर कोई मनुष्य जानबूझ करके वहां ठहरने की कोशिश करता है और उस रास लीला को, जो कि निधिवन में प्रत्येक रात्रि को होती है, उसको देखने की कोशिश करता है, तो वो या तो उसकी वो तो या तो वो शरीर छोड़ देता है, या अंधा, बहरा, गूंगा इस प्रकार से वो हो जाता है कि वो नहीं बता पाता आगे उसने क्या देखा, क्या वहां पर दर्शन हुए। इसलिए हमें कभी भी रास लीला की जो है नकल करनी नहीं चाहिए। कई बार लोग मजाक मजाक में क्या बोलते हैं कि देखो ये हमारा कृष्ण है और इसकी बहुत सारी गोपियां हैं और ये तो बस अभी क्लब में रास लीला करने जा रहा है। तो कृपया करके, ये बहुत ही दिव्य उच्च कोटि का विषय है, हम नकल नहीं कर सकते। इस दिव्य लीला की हम सबको समझने की आवश्यकता है। और जो भी इस प्रकार की नकल करते हैं, जो भी इस प्रकार के नाटक करते हैं, उनका आप भरपूर विरोध करें, उनको आप तिरस्कार करें, उनका आप विरोध करें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा विश्वपान की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। महान लोगों के कार्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यदि संसार के अ, यदि इस संसार के अन्य शक्तिशाली लोगों पर यह नियम लागू होता है तो फिर स्वयं भगवान का क्या कहना। ये पहले भी तर्क आ चुका था कि अगर कोई महान शक्तिशाली लोग हैं उनकी हमें नकल नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो साधारण वो जो भौतिक जगत में महान लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए ये बात सत्य है, तो भगवान के लिए बात क्यों नहीं सत्य है, कृष्ण के लिए बात क्यों नहीं सत्य है। ब्रह्मा जी की रात्रि जितना समय व्यतीत होने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौट जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियों की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे घर लौट गई। उस रात्रि कितना समय हुआ था? ब्रह्मा जी की रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि के रात्रि के जितना समान। समय। ब्रह्मा जी की रात्रि के समान। ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी होती है, कौन बता सकता है? चारों युगों को 1000 से मल्टीप्लाई करके प्रभु जी, जैसे कलयुग 4,32,000 है, फिर 8,64,000 ऐसे चारों करके युगों को जोड़ करके फिर उसको 1000 1000 से 1000 से गुना मल्टीप्लाई करके। करेंगे तो ब्रह्मा जी का और एक रात्रि आएगी। उसी प्रकार का दिन होता है, उसी प्रकार की रात्रि होती है। इतने समय तक ये रास नृत्य की रचना हुई, ये रास नृत्य हुआ और ये दिव्य लीला हुई, जो हम अब अपनी जो छोटी संक्षिप्त क्षीण बुद्धि है उससे नहीं समझ सकते हैं इस दिव्य लीला को। और आज हम थोड़ा बहुत भी, इधर देखिए सब लोग, आज हम अगर इस लीला को थोड़ा बहुत भी स्वीकार कर पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि अभी तक हमने आगे के अध्याय पढ़े हैं, आगे के स्कंद पढ़े हैं और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सुना है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हमने अध्ययन किया है। अन्यथा हम भी इस लीला को स्वीकार नहीं कर पाते और बहुत सारे मन में प्रश्न आते हैं। अभी भी प्रश्न है कुछ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आप्त कामा है, उनको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है अपने आनंद के लिए। हमें अगर आनंद चाहिए, हमें अगर खुशी चाहिए तो हमें कोई और वस्तु की आवश्यकता होती है। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण आत्म रामा है, स्वयं में ही आनंद में रहते हैं। आप्त कामा स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं। हाँ, तो ये मुख्य कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर हमने ये लीला को अध्ययन किया, श्रवण किया। एक ब्रह्मा जी की रात्रि तक ये दिव्य लीला हुई, सब तब भगवान ने उनको फिर वापस घर लौट जाने को कहा। और ये एक दिव्य लीला है जिसके बारे में परीक्षित महाराज के मन में भी प्रश्न आया, बाकी लोगों के मनों को भापते हुए कि ये कैसे हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की लीला क्यों की। तो परीक्षित महाराज ने अलग अलग उत्तर दिए कि भगवान ने कोई धर्म नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। जो महान व्यक्ति जो हैं वो धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो उनको उल्लंघन नहीं माना जाता है। और अपने अंदर जिस प्रकार से अग्नि अब आई हुई अपने अंदर प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देती है, फिर भी वो अपवित्र नहीं होती, पवित्र रहती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें उनके आदेश का, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दिया है। हरे कृष्णा। कल रविवार है, फिर हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हाँ, आज हम एक कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। हाँ, किसी का कोई संक्षिप्त में प्रश्न तो पूछ सकते हैं। मैंने आप सबसे कल निवेदन किया था कि बांग्लादेश के खिलाफ जो वीडियो बनाना था, तो बहुत सारे भक्तों ने बना के भेजा है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी भक्तों से भी निवेदन करता हूँ कि मैं ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एक प्रकार से धरना कर सकते हैं इस घटना के खिलाफ में। अपना अपना वीडियो बना करके सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में डाल करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए ये कर सकते हैं। और भी भक्तों ने जिन्होंने नहीं बनाया है, नहीं भेजा है, वो भेज सकते हैं। ग्रुप में हमने इतने सारे वीडियोस भेजे हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी का आश्रय है, उस आश्रय कार्यक्रम के बारे में भी बताया था हमने। तो प्रभुपाद जी के आश्रय कार्यक्रम के लिए तैयार रहें। और जो ग्रुप में सारी डिटेल्स भेजी हैं उसमें फ़ोन नंबर वगैरह भी दे रखे हैं, उनसे वो संपर्क करें। और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछें आश्रय कार्यक्रम से संबंधित। आज की लीला से संबंधित कोई
प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी तंबूल का क्या गोपियों को वापस अर्थ जाने हुआ? को बोला। तांबुल का अर्थ बताया था हमने, तांबुल अर्थात पान पान। पान पान हाँ पान हाँ जी, समझ नहीं आया मुझे। पान। अच्छा सॉरी, ठीक, थैंक या यू प्रभु। और प्रभु कुछ? जी गोपियों को वापस जाने को बोला भगवान ने, और इतनी लंबी रात्रि थी तो उनका परिवार तो बचा ही नहीं होगा, वो कहीं कहाँ हाँ, गई होंगी। तो ये आध्यात्मिक लीला हुई है। रास नृत्य इतने समय तक चला, लेकिन बाहर जो है वो उतना ही समय हुआ है। बाहर उतनी ही अवधि व्यतीत हुई है बस, जो रात्रि के समय गए और रात्रि समय वापस आ गए। ये भगवान ने दिव्य एक अलग डायमेंशन के अंतर्गत सब दिव्य लीला, ये रास नृत्य रास लीला की है। जैसे प्रभु जी वो ब्रह्मा जी को बाल ग्वाल ले गए थे ना बछड़े चढ़ा के, फिर वो समय उतना ही रह गया था, ऐसे ही ना प्रभु जी? समय नहीं रहा था, वहां पर उल्टा था। हाँ जी। वहां पे उल्टा था। ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण हुआ था, और यहाँ पर जो है एक साल निकल गया था। यहाँ पर उल्टा है। बाहर कुछ जन्म नहीं के मालूम समय ऐसा पड़ेगा, हुआ था ना। अंदर जो है ब्रह्मा जी की एक रात्रि का समय व्यतीत हो चुका है। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। तो सबसे निवेदन है क्या प्रभुपाद जी का आश्रय कार्यक्रम और ये जो हम एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट के लिए हमने आप सबसे निवेदन किया है, वो भी आप अवश्य करें, शेयर करें सबको। और रविवार के दिन सभी हरे हरे कृष्णा मंदिर में, हरे कृष्ण केंद्र में, इस्कॉन मंदिर में प्रोटेस्ट संकीर्तन रखा है, तो आप सब लोग आसपास के मंदिर जाएं और उसमें भाग लें। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। माला कर सकते हैं, एक बार हो चुकी थी हरे माला, कृष्णा प्रभु जी। वे पुनः माला कर सकते हैं।